हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल जिसका नाम है वोकैब ट्रिक्स। आप जो भी लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं आप सभी को ये दिक्कत आई होगी। लगभग आप ये लगा दो 99% लोगों को वोकैब याद करने में ना यार बहुत इश्यूज आते हैं, ठीक है। क्योंकि यार उसमें वो रटने वाली चीज़ हो जाती है, तो फिर थोड़ा सा बच्चे ना उसमें काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि यार कैसे याद करें, बहुत ही ज़्यादा है, मतलब कुछ भी नहीं है। और आप लोगों को ट्रिक्स में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, मतलब मेरे को तो रहता था यार। मैं कंपटीशन की तैयारी जब करता था मेरे को तो बहुत इंटरेस्ट रहता था, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए ना इतने आसान तरीके से और मतलब इतनी इजी ट्रिक्स लेके आया हूँ जिससे कि आप लोगों को वो कैब कुछ भी नहीं लगेगी। मतलब आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही जल्दी वो कैब को याद कर लेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ गाइज़, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना। और अगर आप लोगों को मेरे मेथड में कोई भी इश्यूज़ आ रहे हैं या फिर आपको लगता है कि सर ये चीज़ सुधारनी चाहिए या फिर ये दिक्कत हमें आ रही है, तो प्लीज़ गाइज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, ताकि मेरे को भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिले, ठीक है ना। और गाइज़ मतलब यहाँ पे मैं ना आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, हम लोग सीधा मूव करेंगे हमारे फर्स्ट वर्ड के ऊपर। जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो एल्यूसिडेट है। आप सभी को पता है यार, आजकल ना थोड़ा सा रिलेशनशिप वाला ज़माना चल रहा है। तो मतलब आप लोग ओब्वियसली होंगे, नहीं है तो फिर ठीक है यार, अच्छी बात है, पढ़ाई पे ध्यान दो, अपना कुछ नहीं रखा इनमें। अब कोई एक स्मार्ट सा लड़का है आप लोगों की तरह, वो क्या करता है, वो बोलता है अपनी फ्रेंड लूसी को, ए लूसी डेट पे चलेगी मेरे साथ, ये चीज़ क्लैरिफाई कर। मतलब यार वो पूछेगा तो ऑब्वियसली बात है, वो क्लैरिफिकेशन तो मांगेगा ना कि चलेगी हाँ या ना, तो बता, क्लियर तो कर एटलीस्ट मेरे को। तो एल्यूसिडेट का मतलब हो गया टू क्लियर समथिंग या टू क्लियर समथिंग। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मतलब आप लोग देख लेना फिर उस हिसाब से। टू क्लियर समथिंग या टू एक्सप्रेस समथिंग क्लियरली, ठीक है। अब हो गया ना आपको याद इजी तरीके से एल्यूसिडेट, यानी कि ए लूसी चलेगी क्या मेरे साथ डेट पे, एक चीज़ क्लियर कर, तो इसका हो गया टू क्लैरिफाई समथिंग, ठीक है। अब हम लोग मूव करेंगे हमारे दूसरे वर्ड पे, ठीक है। दूसरा वर्ड क्या है हमारा, दूसरा वर्ड है हमारा कॉन्फिस्केट, ठीक है। कॉन्फिस्केट। अब देखो, अब मेरे को एक बात बताओ, आप लोग किसी को कोई भी मतलब पैसे देते हो ब्याज पे या जैसे भी, या फिर आप लोगों की कोई दुकानें हैं या फिर कुछ भी लगा लो यार, आप लोग अपना हाउस है वो रेंट पे देते हो, तो यानी कि आप लोग उनसे फ़ीस ले रहे हो ना उस चीज़ की, फ्री में तो कोई देता नहीं है। और अगर कोई है भाई ऐसा दानवीर तो मेरे को बता देना यार, मैं थोड़ा सा बेघर आदमी हूँ तो इसलिए थोड़ा ना, मतलब आप लोग फ़ीस लेते हो उस चीज़ की, सभी लोग लेते हैं यार। आप लोग क्या, अब कोई मान लो आपकी फ़ीस खा जाए, यानी कि आपको रेंट ना दे, तो फिर यार कैसा लगेगा, आप तो सीज़ करोगे ना उससे वो चीज़। अब देखो, कौन प्लस फीस प्लस एट। अब एट की सेकंड फॉर्म होती है एट, आप लोगों को पता ही होगा। कौन है वो जो फीस को एट कर गया, उसकी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे उसकी चीज़ों को सीज। अब आएगा टू सीज समवंस प्रॉपर्टी, ठीक है, समवंस प्रॉपर्टी। सो गाइज मेरे को बताते रहना कमेंट सेक्शन में कैसा लग रहा है आप लोगों का। आप लोगों के रिस्पॉन्स पे ही देखेंगे हम लोग आगे वीडियो लेके आएंगे या नहीं लेके आएंगे। तो प्लीज़ गाइज, आई होप कि आप लोगों को अच्छी लग रही है, और अच्छी लग रही है तो प्लीज़ गाइज शेयर एंड लाइक माई वीडियो, प्लीज़ गाइज, आई रिक्वेस्ट यू यार। थोड़ा ना मेरे को भी उससे मोटिवेशन आता है यार। अब कॉन्फिस्केट का कैसे करा हमने, कौन जो फीस को कर गया एट, उसकी प्रॉपर्टी को हम लोग कर लेंगे सीज। अब जो हमारा तीसरा वर्ड है वो है डेस्टिट्यूट। यार मैं ना जो ये ट्रिक्स बता रहा हूँ उनको ना कोई ऐसे दिल पे नहीं लेगा यार, कि मतलब सर ये ऐसे कैसे बोल दिया। आप लोगों ने वो टीवी सीरियल्स आते हैं उनमें देखा होगा कि यह धारावाहिक किसी भी व्यक्ति विशेष वस्तु की उसको ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, तो वैसे ही भाई मेरे जो ट्रिक्स हैं वो किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। अगर आप रिलेट कर रहे हैं वो टोटली एक कोइंसिडेंस है, ये नहीं है कि मैं आप लोगों को सोच के ही वो चीज़ बता रहा हूँ। तो प्लीज़ गाइज वो चीज़ देख लेना थोड़ी सी। अब डेस्टिट्यूट को कैसे याद करेंगे, देसी प्लस एटीट्यूड, देसी प्लस एटीट्यूड। अब देसी एटीट्यूड का मतलब आप लोग क्या समझते हैं, यानी कि कई लोग नहीं होते कि भाई नहीं मेरे को तो कुछ नहीं करना, मैं तो ऐसे ही आवारागर्दी करूँगा, तो वो थोड़ा सा देसी एटीट्यूड रखते हैं। तो मतलब वो लोग क्या कहें, आप लोग
मेहनत ही नहीं करोगे, आप लोग अपना एटीट्यूड ही ऐसा नहीं करोगे जो कि डिलीजेंट होगा, जो कि हार्ड वर्किंग होगा, तो फिर आप लोग यार कैसे, मतलब कैसे आप लोगों को वो मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। तो प्लीज़ गाइज अपना एटीट्यूड ऐसा करो। तो हाँ, हम अपने वर्ड पे आते हैं कि देश एटीट्यूड, यानी कि देसी एटीट्यूड। जो देसी एटीट्यूड रखेगा उसके पास पैसा नहीं होगा, यानी कि वो होगा, क्या होगा, पुअर। क्या होगा, पुअर, यानी कि विदाउट मनी। ठीक है, विदाउट मनी, फूड, होम, होम। ठीक है गाइस, राइटिंग को यार प्लीज़ इग्नोर करना, ठीक है ना। राइटिंग और स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन को यार प्लीज़ इग्नोर करना। मैं आप लोगों को कंटेंट देने आया हूँ, ये सब के नंबर नहीं मिल रहे आपको, नंबर मिलेंगे। डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, पुअर, उस चीज़ के बस। ठीक है, अब जो हमारा इसी से रिलेटेड हम लोग अब अपना फोर्थ वर्ड कर लेते हैं। वो फोर्थ वर्ड कर लेते हैं इंडिजेंट। इंडिजेंट, अब इंडिजेंट को कैसे साउंड कर रहा है, वो इंडिया प्लस जेंट्स, यानी कि जो इंडिया के जेंट्स होते हैं, इंडिया के जेंट्स को क्या ये मिलता है कि वो लोग देसी रहते हैं, ये है वो है। तो इंडिया के जो जेंट्स होते हैं वो लोग होते हैं देसी, इसलिए वो होते हैं पुअर। ठीक है, तो हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि जो इंडिजेंट है उसी का सिनोनियम है डेस्टिट्यूट। ठीक है, आई होप गाइज आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब जो हमारा फिफ्थ वर्ड है, फिफ्थ वर्ड है एब्सर्ड। ठीक है, एब्सर्ड हमारा फिफ्थ वर्ड है। ये देखो यार, ये बहुत ही आसान है। आप लोगों को पता ही होगा यार, आजकल जो किस हद की गर्मी पड़ रही है यार, मतलब कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही है। सूरज देवता लगता है हमसे गुस्सा है, पता नहीं यार, जो भी है, मतलब बहुत गर्मी पड़ रही है। तो अब प्लस में सर्द। अब आपसे कोई आके बोले यार मेरे को सर्दी लग रही हो, या फिर आप अभी आपको बोले कि यार ये तो सर्दी का मौसम चल रहा है, आप क्या सोचोगे यार, ये तो बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहा है, मतलब कि वाइल्डली वाइल्डली इलॉजिकल बातें कर रहा है, बेवकूफ़ भरी बातें कर रहा है, स्टूपिड बातें कर रहा है। ठीक है, वाइल्डली अनरीजनेबल बातें कर रहा है। तो अब जो बताए सर्द वो क्या है, एब्सर्ड, यानी कि वो क्या है, वाइल्डली इलॉजिकल और अनरीजनेबल है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं हमारे सिक्स्थ वर्ड पे। तो हमारा गाइस जो सिक्स्थ वर्ड है वो क्या है, सिक्स्थ वर्ड है वो है हमारा एले। एले, अब कोई मतलब बच्चा रो रहा होता है, ठीक है, बच्चा रो रहा होते तो हम क्या करते हैं, अले 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 ए ले ए ले ले ये ले ले, मतलब ऐसे ही कुछ करते हैं ना, ऐसे ही साउंड निकालते हैं ताकि मतलब वो थोड़ा सा चुप हो जाए, वो यानी कि शांत हो जाए, यानी कि किसी चीज़ को शांत करने के लिए यूज़ किया जाता है ये एले, यानी कि टू मिटिगेट समथिंग। मिटिगेट समथिंग, या यानी कि टू, या मिटिगेट आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं कि यानी कि टू लेसन द इफेक्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, तो हो गया, ये हो गया एल ए का। ठीक है, अब जो हमारा सेवन्थ वर्ड है, सेवन्थ वर्ड है ल्यूक्रेटिव। क्या है, ल्यूक्रेटिव, LUCRATIVE। ठीक है, अब ल्यूक्रेटिव, ल्यूक रेट यानी कि लाख रेट। अब जब बात लाखों में रेट की हो, जब रेट हो लाखों में, तो यानी कि वो तो कुछ फ़ायदेमंद, अब लाखों में किसी चीज़ का रेट होगा तो फ़ायदा तो मिलेगा ना आप लोगों को। तो यानी कि वो कोई ए ग्रेट डील ऑफ प्रॉफिट, मतलब वो कि फ़ायदेमंद की कोई चीज़ है, यानी कि फ़ायदे का सामान हमारा। ठीक है, लुक्रेटिव यानी कि प्रॉफिटेबल। ठीक है, प्रॉफिटेबल से याद रखना है इसको। ठीक है, लाखों में रेट की बात होगी तो वो होगा प्रॉफिटेबल। ठीक है गाइस, अब जो हमारा जो एट्थ वर्ड है, एट्थ वर्ड है वो है गाइस, शायद आपको दिखानी होगा ये इधर से। जो हमारा जो एट्थ वर्ड है वो है हमारा हमारा जो एट्थ वर्ड है वो है अटरली। ठीक है गाइस, अटरली। अब हम इसको अटरली बोलें, उतरली बोलें, कुछ भी बोलें, वो कौन सा हमसे बुलवा के देख रहे हैं। हमें चार ऑप्शन मिलेंगे, हमारे को ये UTTERLY लिखा मिलेगा, हमको एक ऑप्शन टिक करना है जो इसका मीनिंग है, या तो फिर इसका अपोजिट है उतरली। अब उतरली यानी कि क्या, उतरली जो आप लोगों ने रात को जो भी कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, या फिर जो भी आप लोग समझ रहे हैं ना, जो भी चीज़ें आपने रात को पी थी, या फिर उस टाइम जो चीज़ें आप इंजॉय कर रहे हैं, वो टोटली उतरली, यानी कि इसका मतलब होता है टोटली या फिर कंप्लीटली। ठीक है, उतरली यानी कि रात को जो आपने मदिरा पान किया था या फिर कोल्ड ड्रिंक्स जो
यानी कि आपने पिए थे वो अभी सुबह में उतर ली, यानी कि पूरी तरीके से उतर ली यानी कि टोटली कम्प्लीटली। ठीक है, अब जो हमारा 9th वर्ड है गाइस, 9th वर्ड जो है हमारा वो है कार्ब। ये भी आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि कार्ब आ रहा है, लेकिन हमें छोटा सा वर्ड है और हमें याद नहीं हो रहा है, फिर हमें इशू आ रहे हैं इसमें नंबर लेने में। ठीक है, अब आपके पास कोई आपकी पसंदीदा कार है। ठीक है, अब कार है तो कोई उस पर बार बार बोलेगा कार पे कुछ है, कार पे कुछ है, तो आपको इरिटेशन नहीं होगी? आपको मतलब उस कार के बारे में कोई कंप्लेन करेगा कार पे क्या होती है? कार पे होती है कंप्लेन। ठीक है, तो कार का मतलब होता है कंप्लेन, और कोई कंप्लेन करेगा तो बार बार आप क्या होगे, आपको बोदर कर रहा है वो मतलब। ठीक है, तो कार पे आते ही क्या हमारे यहाँ कार के ऊपर की उसने कंप्लेन, यानी कि वो कर रहा है हमें बोदर। कार का मतलब है कंप्लेन या बोदर। ठीक है, और हमारा जो आज का लास्ट एंड फाइनल वर्ड है वो है गाइस इंसीडियस। ठीक है, इंसीडियस का मतलब होता है क्राफ्टी, हार्मफुल या फिर डिसीटफुल। ठीक है गाइस, अब इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करेंगे हम ऐसे, इन प्लस सीडीएस। अब सीडीएस जो भी बच्चे डिफेंस से रिलेटेड हैं उनको अच्छे से पता होगा। सीडीएस के थ्रू ना हम लोग अपनी डिफेंस फोर्सेस में जाते हैं। ठीक है, तो अब डिफेंस फोर्सेस में जाते हैं तो डिफेंस फोर्सेस का काम क्या होता है? हम लोगों को प्रोटेक्ट करना। किन से प्रोटेक्ट करना? जो टेररिस्ट हैं, जो हमारे पाकिस्तान के जो, यानी कि कुछ भी लगा लो, जिनको पनाह दे के रखता है पाकिस्तान और बाद में कह देता है कि भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ नहीं है, हमने तो सोशल मीडिया पे देखा था। आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी अभी, वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो चल रहा था ना कुछ, तो उसमें उस कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ। तो यानी कि बेसिकली यार मतलब टेररिस्ट से हमें कौन प्रोटेक्ट करता है? हमारी डिफेंस फोर्सेस। ठीक है, तो अब डिफेंस फोर्सेस को अपनी, आपने देखा हुआ मूवीज़ वगैरह में कि जो ये कमांडोज वगैरह होते हैं वो अपना नाम वाम या फिर रियल आइडेंटिटी नहीं वो करते हैं। तो क्राफ्टी का मतलब आपको क्राफ्ट से समझो। क्राफ्ट क्या होता है? आर्ट एंड क्राफ्ट, यानी कि बनाना किस चीज़ को, बनावटी सा चीज़। तो सीडीएस में कौन होते हैं? बनावटी लोग, हार्मफुल होते हैं। अब सीडीएस में मैंने बताया डिफेंस फोर्सेस आते हैं। डिफेंस फोर्सेस कौन होते हैं? मतलब आर्मी वाले, वो किन के लिए खतरनाक होते हैं? सीडीएस यानी कि बेसिकली आर्मी तो टेररिस्ट के लिए कौन होता है? हार्मफुल, यानी कि इंसीडियस में आएगा हार्मफुल। ठीक है गाइस, तो ये हो गया इंसीडियस का मतलब हो गया हार्मफुल, क्राफ्टी। ठीक है, सो गाइज ये थे हमारे आज के 10 वर्ड टॉप के। एक बारी फिर से मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ यार, ये थोड़ा हो गया, टेररिस्ट लिखना है, मेरे को आती है स्पेलिंग, ऐसी बात नहीं है, टेररिस्ट। ठीक है गाइज, टेररिस्ट हो गया। अब दोबारा से रिवाइज करते हैं हम लोग हमारे 10 के 10 वर्ड बहुत ही जल्दी, ये नहीं कि टाइम लगेगा। एलूसीडेट हमने कैसे पढ़ा था? एलूसीडेट पे चलेगी, ये क्या ये चीज़ कर दे, क्लैरिफाई, इसका मतलब हो गया एलूसीडेट। ठीक है, एलूसीडेट मतलब टू क्लैरिफाई समथिंग। अब हमने उससे आगे वाला कैसे याद किया था? कॉन्फिस्केट, यानी कि कौन जो मेरे घर की नहीं दे रहा है फीस, या फिर कौन जो खा गया मेरी फीस को, कर गया, यानी कि कौन जो है वो कर गया मेरी फीस को एट, तो मैं उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर लूँगा, टू सीज समवन्स प्रॉपर्टी। ठीक है, डेस्टिट्यूट कैसे याद करा था? देसी प्लस एटीट्यूड। जो लोग देसी एटीट्यूड रखते हैं वो बिना पैसे के रहते हैं। ठीक है ना गाइस, इस पे ना एक राइम सी है, वो मतलब शायद आपको पसंद नहीं है, लेकिन ऐसे ही है कि भाई जो मतलब जो भी बनाना चाहेगा खुद को देसी, उसके पास नहीं रहेगी पैसों वाली खेसी। आप लोग समझते हैं ना, मतलब वो चादर होती है एक टाइप ऑफ। ठीक है, सर्दी में यूज़ करते हैं हम लोग। मैं शायर नहीं हूँ पर ठीक है, थोड़ी बहुत कर लेते हैं यार हम भी। अब जो हमारा 4th वर्ड था वो था इंडिजेंट। अब इंडिया के जेंट्स को क्या कहते हैं? देसी करते रहते हैं, तो फिर वो भी हो गया पुअर और पॉपर। ठीक है, डेस्टिट्यूट का हो गया सिनोनिम ये। ठीक है, डेस्टिट्यूट और इंडिजेंट एक दूसरे के हो गए सिनोनिम्स। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबसर्ड। अब अबसर्ड कैसे याद किया था हमने? अब जो बताएगा सर्दी वो क्या है? बेवकूफ़, यानी कि वो क्या है? वाइल्डली इलॉजिकल बात कर रहा है, अनरीजनेबल बात कर रहा है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है एले कैसे करते हैं? बच्चे को जब वो रोने लग जाते हैं, या फिर उसको शांत करने के लिए, या फिर किसी चीज़ मतलब उसके रोने के प्रभाव को शांत करने के लिए। ठीक है, तो मिटिगेट समथिंग या फिर टू लेसन द इफेक्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, तो एले हो गया ऐसे याद। अब ल्यूक्रेटिव जब लाखों में लगेगा रेट, तो वो हो गया हमारे प्रॉफिट की बात, यानी कि प्रॉफिटेबल। ठीक है, उतरली जो हर रात को प्रोग्राम बना था वो अभी टोटली कम्प्लीटली उतर चुका है, यानी कि उतरली। ठीक है,
अब फिर हमारी फेवरेट कार पे कोई मतलब बार बार कार पे करेगा तो दिक्कत तो होगी ना गाइस। तो यानी कि कार पे क्या कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है, कंप्लेन करके क्या कर रहा है, हमें बॉदर कर रहा है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है इंसीडियस, यानी कि जो हमारा लास्ट वर्ड है। इंसीडियस कैसे याद कर रहा है, सीडियस में क्या होता है, डिफेंस फोर्स, वो किसके लिए हार्मफुल होते हैं, टेररिस्ट के लिए। तो यानी कि हार्मफुल और थोड़ा सा उनको अपना बनावटी बन के रहना पड़ता है, तो वो क्या होते हैं, क्राफ्टी, ठीक है गाइज। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम लोग ऐसे ही आपके लिए हर रोज़ 10 वर्ड की वीडियो लेके आएंगे। आपकी वोकैब देखते ही इतनी अच्छी हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको रहना पड़ेगा थोड़ा सा कंसिस्टेंट, ठीक है ना गाइज। यार बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए ना आई एम सॉरी यार, आगे से मैं ट्राई करूँगा थोड़ा सा और ढंग की उस पर वीडियो बनाऊँ, ठीक है गाइज। सो गाइज आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो यार प्लीज़ चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आप लोगों को ना वीडियो आते ही पता लग जाए, ठीक है गाइज। आप लोगों को यार कुछ जा नहीं रहा है इसमें, प्लीज़ गाइज मेरा थोड़ा सा भला हो जाएगा, तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों से। और गाइज अगर कुछ भी दिक्कत लगे आपको कोई भी किसी भी तरीके की, तो प्लीज़ गाइज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन यार। आपका एक रिव्यू मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा यार, प्लीज़ गाइज। सो थैंक यू गाइज, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।